आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला रेशियो क्या रहेगा? CTR यानी कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, और इसे बोलते थे DTR यानी कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और दूसरा नाम था TR, और इसका दूसरा नाम रहेगा TR। यही बोलने वाले हैं हम लोग आगे आगे, ठीक है। चलो जरा, अच्छा ये रेशियो हम लोग क्यों निकालते थे? कितनी बार इन्वेंट्री दिवांशी बता रही है। मतलब कि कितनी बार हमारी इन्वेंट्री, कितनी हमने इन्वेंट्री रिप्लेस किया, पुराने माल की जगह नया माल हमने कितनी बार बदला, है ना। और हमें अपने पुराने माल को फटाफट बदलते रहना चाहिए, वरना वो खराब हो सकता है, उसे संभालना पड़ सकता है, खर्चे होते हैं। तो यानी कि ये वाला रेशियो हमें क्या बताता था? इन्वेंट्री यानी कि माल, क्या हमने माल को ढंग से यूज किया है, यूटिलाइज किया, वेस्ट तो नहीं किया, पड़ा तो नहीं रहा। अच्छा ये वाला रेशियो खाली डेटर्स के बारे में बताता था, टाइम से पैसे दे रहे नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, वो सब चीज़ें बताता था। ये वाला रेशियो खाली क्रेडिटर्स के बारे में बातें करेगा। क्रेडिटर्स का मतलब बिल्स पेबल भी होता है, ठीक है ना। चलो ज़रा इसके बारे में बातें करते हैं ज़रा। लो जी, पहले फॉर्मूला रट लो। इसके अंदर न्यूमरेटर में क्या आता था बताओ? डेटर्स का जन्म किससे होता है? अबे क्या कह रहे हो? डेटर्स का जन्म किससे होता है? क्रेडिट सेल से। और क्रेडिटर का जन्म किससे होगा? क्रेडिट परचेज से। तो इसके न्यूमरेटर में आता था नेट क्रेडिट सेल, इसके न्यूमरेटर में आएगा नेट क्रेडिट परचेजेस, इसके डिनोमिनेटर में आता था एवरेज टीआर, इसमें आएगा एवरेज टीपी। सिंपल है, तो फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। आओ जरा, हाँ जी, अरे पागल है, क्वेश्चन करा वो भी समझेंगे। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज टीपी, जरा समझो इसे, आसान है वही खेल। यहां पर क्रेडिटर्स कितने हैं? 40,000 के। अब जब तक तुम इनके पैसे नहीं दे दोगे, पैसे देने पड़ेंगे ना, तब तक तुम्हें दोबारा माल उधार पे नहीं मिलेगा। फिर इन्हें यहां पर आपको दोबारा माल मिल गया उधार पे, फिर आपने यहां पर क्या किया? ये क्रेडिट परचेज होगी, पहली क्रेडिट परचेज है आपकी इस साल की, ठीक है। आपने यहां पर माल खरीदा, अब यहां पर आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, हाँ या ना? बताओ व्हाट इज दिस? बे बोलो गधों, की है क्रेडिट पीरियड अवेल्ड। यहां पिछले रेशियो में हम उधार पे माल बेचते थे, यहां हम उधार पर माल खरीद रहे हैं। तो तुम क्या चाहोगे? इसका टाइम पीरियड छोटा या बड़ा? हम चाहेंगे इसका टाइम पीरियड बड़े से बड़ा होना चाहिए, हाँ या ना। और ये जो साइकिल है, उधार पे माल खरीदने की, पैसे देने की, फिर उधार पे माल खरीदा, पहले पैसे दो, फिर उधार पे माल खरीदा, फिर पैसे दो, ये साइकिल चलती चली जाती है, हाँ या ना। व्हाट इज दिस? टोटल क्रेडिट परचेजेस, इसे यहां पर रख दो, और ओपनिंग और क्लोजिंग की हेल्प से एवरेज निकल जाएगा। एवरेज, अच्छा देखो जरा, 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ रहा है? 2 लाख। एवरेज निकालो, 40, कितना आ गया? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स क्या है सेजल? रेशियो थोड़ी सुनना था मेरे को, रेशियो तो वो है ही। 5 टाइम्स है क्या? 5 बार किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है, 5 बार किसी ने लड्डू खाए हैं, 5 बार हमने क्रेडिट परचेज किए, और कुछ कह सकते हैं क्या? 5 बार हमने अपने क्रेडिटर्स को मुंह पे पैसे मारे, उन्होंने मुंह पे हमारे माल मार दिया, हाँ या ना। मैं पैसे दूंगा तो वो माल देंगे, मैं पैसे दूंगा वो माल देंगे, मैं पैसे दूंगा वो माल देंगे, ये तो साइकिल चलती रहेगी ना, हाँ या ना। तो 365 दिन में मैंने 5 बार क्रेडिटर्स को पेमेंट की, तो यानी कि एक बार पैसे देने में मुझे कितने दिन लगे? निकालो, 365 डिवाइडेड बाय 5 कितने? 73 डेज। ये 73 डेज ये है, समझ आ रही है? तो 73 डेज को मैं क्या बोलूं अभी? क्रेडिट पीरियड अवेल्ड। ये तो तुमने इसे अपने शब्दों में बोला, इसका टेक्निकल नाम क्या होगा? एवरेज एज ऑफ क्रेडिटर्स, या फिर एवरेज पेमेंट
पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड, या फिर क्रेडिटर्स वेलोसिटी। ठीक है, याद रहेगा। तीसरे वाला तो तुम मरते जन्म तक नहीं भूलोगे भाई। ठीक है, आओ जरा। अच्छा, अब मुझे ये बता दो, तुम क्या चाहोगे, ये वाले दिन कैसे होने चाहिए, कम या ज्यादा? तुम चाहोगे ये वाले दिन ज्यादा से ज्यादा रहे, बहुत ज्यादा? नहीं, ये दिन ज्यादा होना, बहुत ज्यादा होना भी सही नहीं है, और बहुत ज्यादा कम होने में दिक्कत क्या है? अगर ये 5 दिन होते, मतलब तुम्हें 5 ही दिन का उधार मिलता है, आज माल खरीदो तो 5 दिन बाद तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, 5 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है। अबे मत ही दो, इससे बढ़िया तो पैसे साथ साथ ले लो, कलेश खत्म। तो ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम होने में नुकसान क्या है? पैसे जल्दी देना पड़ेगा तुम्हें, पैसा हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा स्टोर में, स्टोर में मतलब अलमारी में। और बहुत ज़्यादा होने से क्या नुकसान है ये वाले टाइम पीरियड? मतलब कंपनी लीचड़ है, मतलब तुम लीचड़ हो, तुम लोगों के पैसे टाइम से नहीं देते हो। मतलब बैलेंस शीट में 90 दिन तक, 4-4 महीने तक तुम लोगों से माल खरीद देते हो, पैसे ही नहीं देते हो। ऐसा करने से मार्केट में तुम्हारी रेपुटेशन खराब नहीं होगी? तो टाइम पीरियड, क्रेडिट पीरियड बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? तो ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है? 365 अपॉन टीपी टीआर, और यहां पर अगर 12 रख दोगे तो आंसर मंथ में आ जाएगा, यहां 52 रख दोगे तो आंसर वीक्स में आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए जरा एक बार मेरे साथ ऐसे पढ़ना, खुद ही पढ़ लो, मैं क्या पढ़ाऊं, मैं तो बता ही दिया। ध्यान से पढ़ने का, बहुत ध्यान से। कोई डाउट आ रहा है? बहुत सिंपल लिखा है, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल लिखा हुआ है। चलो मैं आगे, आइए ज़रा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्या है? ओपनिंग टीपी, ओपनिंग टीपी, और ये आ गया क्लोजिंग। तो दोनों के एवरेज से क्या मिल गया? टोटल परचेज, कैश परचेज, और ये रिटर्न, दिस प्लस दिस माइनस दिस, क्या मिल जाएगा? अबे ठीक है, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, ये लो भाई। टोटल में से कैश परचेज माइनस नहीं होगा? क्यों? नेट क्या? अरे मेरा मतलब ये था, टोटल परचेज में से या तो इसे निकाल दो, अच्छा, या तो इसे निकाल दो, या फिर टोटल के साथ साथ, टोटल में बेसिकली कैश इंक्लूडेड है, टोटल में कैश। अरे भैया सुन लो, दिस इज कैश प्लस क्रेडिट परचेज, हमें सिर्फ क्रेडिट से ही तो अलग मत करो उसको। एक काम करो, आप इसमें से सीधा इसे माइनस कर दो, आपको सीधा नेट मिल जाएगा। सही है? तो पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ था आपने, वो टोटल माइनस कैश। हाँ, ओए नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सर टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस क्यों नहीं होगी? अच्छा, क्रेडिट निकालने के लिए? हाँ, वो तो करना पड़ेगा ही। तो वही तो कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, सुनो, क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो कितनी है ये? 24 लाख माइनस 640
माइनस परचेज 60,000, बस ठीक है। इससे आपको क्या मिल गया? हाँ, न्यूमरेटर की वैल्यू मिल जाएगी। डिनोमिनेटर आसान है, ये वाला देखो। इस क्वेश्चन में मांगा क्या है? टीआर भी मांगा है और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी मांगा है और टीपीटीआर यहाँ पर है और ये टीआर है और इसके साथ में एवरेज, मैंने ये उल्टे सीधे लिख दिए मुझे लग रहा है। इसके साथ यहाँ पर आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड और इसके साथ आएगा एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। और यहाँ पर आएगा टीपीटीआर और ये आएगा टीआर। बताओ ज़रा, हाउ टू स्टार्ट? ये क्वेश्चन नंबर बताना ज़रा। 83। हाँ जी, बताओ कैसे शुरू करें? बोलो। ये और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? बेटा दिमाग पे चोट लग गई है? नेट क्रेडिट सेल क्या बना रहे हैं? मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें? मैंने पूछा डेटर और बीआर मिलके क्या बनाते हैं? धन्य है आप। ये ट्रेड रिसीवेबल बनाएंगे ना, ओपनिंग के क्लोजिंग। इसी को ओपनिंग मानना पड़ेगा, इसी को क्लोजिंग भी मानना पड़ेगा। और जब दोनों सेम है ओपनिंग और क्लोजिंग तो यही एवरेज बन गया, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं आपको इसकी वैल्यू मिल गई? बताओ कितना? 60 लाख। हाँ ठीक है, ये 60 लाख आ गया। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा आगे चलो जरा। सिमिलरली इससे और इससे ये कितना आ गया? 25 ये आ गया, ठीक है। आगे चलो। अब यहां पर सेल और परचेज की वैल्यू दे रखी है। सेल और परचेज, कैश और क्रेडिट की वैल्यू नहीं है, हम निकाल भी नहीं सकते। तो जो परचेज की वैल्यू है 3,15,000, उसे कहां पर रख दोगे? उसे यहां पर रख दो, तो ये भी हो गया। और इसको कहां ले लेंगे? ये कितना है? 5,25 लाख। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा और इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो बस फिर ठीक, इसे यहां पर रख दो और इसे यहां पर रख दो। 4 क्वेश्चंस है इसी के अंदर, मतलब 4 रेशियो मांगे हुए। क्या चीज? सारा ही? वेरी गुड। नालायक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इसका मतलब। पंचम जी, मैं ये कह रहा हूं इन दोनों से क्या बनेगा भाई? ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग के क्लोजिंग दोनों। ओपनिंग भी यही बनेगा और क्लोजिंग भी है। अच्छा तुम्हें पता है इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, ओपनिंग टीआर और क्लोजिंग टीआर, और दोनों में अपॉन 2 रखते हैं हम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 54 और ये 60 लाख। तो इसकी वैल्यू 60 लाख, इसकी वैल्यू भी 60 लाख। तो जब इनका एवरेज निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी तो 60 लाख आ गई, हाँ या ना? सिमिलरली इससे और इससे ये कितना आ गया? ये 25 लाख आ गया। अब यहां पर ऊपर क्या लेना है? क्रेडिट सेल। पर मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है टोटल सेल। तो मैं टोटल सेल को ही अपना क्रेडिट सेल ले लूंगा, क्योंकि अलग नहीं कर सकते उन्हें। यहां पर क्या दे रखा है? परचेज। मुझे क्या चाहिए? मैं नहीं कर सकता, तो मैं इसी वैल्यू को यहां पर ले लूंगा। तो इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो और 365 को उससे डिवाइड कर दो। तो ये चारों निकालने हैं आपने इसके अंदर, सही है?